जय बद्री विशाल। मैं पूजा रावत फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक रिएक्शन लेकर। आज के रिएक्शन की बात करते हैं मोनिका पे, यानी कि मोनिका को हर कोई जानता है, जो कि प्रियंका योगी तिवारी जी की भांजी हैं उनकी। और उनका अभी 5 दिन पहले मोनिका का एक वीडियो आया है Q&A करके। मोनिका ने बहुत सारे सवाल इकट्ठे करके फिर उनका जवाब दिया है, बखूबी दिया है। मोनिका को पब्लिक ने बहुत सारे सवाल किए थे, और जो कि जायज़ भी है। हम ही छोटे मोटे ब्लॉगर हैं तो हमारे भी काफ़ी सवाल अभी इकट्ठे हैं। तो मोनिका तो काफ़ी सुप्रसिद्ध ब्लॉगर है, लेकिन मोनिका ने सवाल के जो जवाब दिए हैं, कुछ सवाल के तो बहुत बखूबी जवाब दिए उन्होंने। लेकिन काफ़ी सारी जो पब्लिक है ना, आजकल पब्लिक में सिर्फ एक ही बात उठ रही थी कि आखिर मोनिका के मामा मामी और नानी सगाई में क्यों नहीं गए आरती की। तो मोनिका के कमेंट्स बॉक्स में आप देखिएगा, आधा से ज़्यादा यही सवाल पड़े हैं कि सगाई में क्यों नहीं आए तुम्हारे मामा मामी और नानी। और इसी सवाल को मोनिका ने इग्नोर किया है, जो कि मोनिका सबसे गलत बात है। अगर तुम सवालों के जवाब नहीं देना चाहते हो तो तुम पूछो मत पब्लिक से, क्योंकि तुम्हें भी पता था कि अभी पब्लिक क्या पूछेगी, क्या जानना चाहेगी। तुम्हारे साथ नहीं, अगर और किसी के साथ भी ऐसी कुछ बातें होती तो पब्लिक उसी बात को जानना चाहती है जो कि दिख रहा है उन्हें, दिखा है उन्हें। क्योंकि तुम सोशल मीडिया में हो इसलिए पूछना चाहती है। अगर तुम सोशल मीडिया में नहीं होते तो कोई भी मुद्दा नहीं उठाता, कोई भी बात नहीं पूछता, और तुम्हें बखूबी जवाब देना चाहिए था, जो कि तुमने नहीं दिया। बहुत गलत बात है। सवाल पूछने के लिए तुमने कहा कि मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगी। पब्लिक ने भर भर के कमेंट्स किए, क्यों नहीं गए मामा मामी नानी, मामा मामी नानी, पूछा, लेकिन तुमने वही सवाल को बिल्कुल साइड कर रखा, इग्नोर, जो कि गलत बात है। ठीक है। दूसरा सवाल मोनिका से पूछा गया था कि देहरादून वाला जो घर है वो तुम्हारे फौजी मामा का है या सभी मामाओं का मिक्स है। उस पर भी मोनिका ने झूठ बोला है। देखो मोनिका, सबसे पहले बता दूँ, तुम दूध पीती बच्ची नहीं हो। तुम बहुत मैच्योर माइंड की लड़की हो, काफ़ी एक्टिव हो, इंटेलिजेंट हो, और तुम्हें इस प्रकार से झूठ बोलना शोभा नहीं देता है। तुमने कहा कि मुझे नहीं पता कि वो घर किसका है, फौजी मामा का या सब मामा का मिक्स, या सिर्फ एक मामा का अकेले, जो कि तुमने सरासर गलत कहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे मायके में या ससुराल में किसी का घर बनता है और मुझे नहीं पता कि वो किसका बना। ठीक है। तुमने बहुत बड़ा झूठ और साफ झूठ यहाँ पे बोला है, जो कि तुम्हें नहीं बोलना चाहिए था। या तो तुम ये कह देते कि मुझे इस सवाल का जवाब देने की अनुमति नहीं है, पहले मैं पूछूंगी मामा लोगों से, उसके बाद इसका जवाब दूंगी। ये भी एक तरीका था। या फिर तुम कुछ और बोल सकते थे, लेकिन तुमने सफ़ेद और साफ झूठ बोला, जो कि बिल्कुल भी पसंद नहीं आया पब्लिक को, और न ही तुम पे शोभा देता है। ठीक है। प्लीज़ कुछ भी चीज़ें बोलो या कुछ भी चीज़ों का जवाब दो तो सोच समझ के दो ज़रा। सोशल मीडिया में हो तुम, घर के अंदर नहीं हो। अभी तो सिर्फ मैं सवाल उठा रही हूँ, अभी पता नहीं कितने रिएक्शन इस पर बन चुके होंगे या बनेंगे, जो कि जायज़ भी है। तुम जो बोलोगे हम उसी का तोड़ मोड़ के सवाल जवाब करेंगे और देंगे। अदर हम कुछ नहीं करते हैं, जो हमें दिखता है, जो हमें सुनाई देता है। और जो कि तुमने सबसे बड़ी वो की गलत, कोई बात नहीं, सगाई का तुमने मुद्दा शांत करना चाहा, नहीं बोला, वैसे तो गलत है। क्योंकि अगर तुमने पब्लिक से सवाल मांगे थे तो जवाब देना भी जायज़ था, बनता था जायज़, लेकिन तुमने नहीं दिया। लेकिन जो देहरादून के घर वाली बात तुमने कही, बहुत बड़ा झूठ तुमने बोला है, साफ झूठ तुमने बोला है। ऐसा हो नहीं सकता कि तुम्हें नहीं पता हो। किसी के भी मामा के घर या अपने घर या रिश्तेदारों में कोई भी अगर घर मकान बनता है, नई चीज़ें कुछ होती है, नया काम कुछ होता है, किसको उसके बारे में पता नहीं होगा। दूर दूर तक लोगों को खबर होती है। और तुम बोलते हो कि मुझे नहीं पता वो घर किसका है। मैं भी सिर्फ 2 बार गई हूँ, एक बार ट्रीटमेंट के लिए गई थी, एक बार शायद किसी और काम के लिए गई थी। लेकिन ये क्या बात हुई? तुम्हें इतना नहीं पता कि तुम्हारे मामा मामी का घर है, या कौन से मामा ने बना रखा है, या सब ने मतलब कंबाइंड में बना रखा है। तो जी 2 सवाल जो मेरे मन में घूम रहे थे, जो कि मुझे लगा कि मोनिका ने इनका जवाब ऐसे देना चाहिए था, या ज़रूर देना चाहिए था, या फिर
इस तरीके से देना चाहिए था, वो मैंने आप लोगों के सामने रखे। आशा उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा, समझ आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ में अगर नए मेरे चैनल में हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट और नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए जय बद्री विशाल।